जी बेटे, हमारे पास जो टॉपिक था, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो था बेसिकली रेजन्स। ठीक है, रेजन्स एक केमिकल क्लास है ड्रग्स की, वो हम स्टडी कर रहे थे। रेजन्स क्या होते हैं, रेजन्स की नेचर क्या है बेटे? दीज आर बेसिकली सॉलिड और सेमी सॉलिड सेक्रीशंस। ठीक है, या जिनको आप एक्सुडेट्स भी कहते हैं कि बेटे ये बेसिकली एक्सुडेशंस हैं जो सॉलिड नेचर की भी, यानी कि ठोस हालत में भी बिल्कुल हो सकती है या नीम ठोस हालत में भी हो सकती है। और बेटे इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें कि बेटे आपका वो ठोस हालत में या नीम ठोस हालत में होता है, और उसके साथ साथ आपके उस प्लांट्स के अंदर शिजोजेनियस कैविटीज होती हैं। ठीक है, शिजोजेनियस कैविटीज होती हैं। शिजोजेनियस कैविटीज कैसे बनती हैं, मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेटे प्लांट के अंदर ग्लैंड सेल्स होते हैं। वो ग्लैंड सेल्स दूर मतलब फार अपार्ट मूव करते हैं, जिसकी वजह से उसके सेंटर में एक स्पेस जनरेट हो जाती है, एम्प्टी स्पेस, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास शिजोजेनियस कैविटी है। ठीक है, तो अब बेटे इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी शिजोजेनियस कैविटी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, जिन सेक्रीशंस को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास या तो सॉलिड नेचर में या सेमी सॉलिड नेचर में। फिर उसके बाद बेटे हमने पढ़ी कि इसके अंदर मिक्सचर होता है रेजिन अल्कोहल्स का, जिनको हम रेजिनोज कहते हैं या रेजिनोफिनोल्स कहते हैं या रेजिनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो बेटे सॉलिड या सेमी सॉलिड होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं या फिर बेटे लाइट येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कलर अपीयरेंस होती है। उसके अलावा बेटे ये मेल्ट भी कर जाते हैं और ये बर्न भी कर जाते हैं। चंद एक प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने इसकी क्लासेस पढ़ी बेटे। क्लासेस में बेसिकली हमने पढ़ा था कि ये कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं दूसरी क्लासेस के साथ। जैसे अक्सर क्या होगा कि रेजन्स वोलेटाइल ऑयल्स के साथ पाए जाते हैं, फिर यहाँ रेजन्स बेटे गम्स के साथ पाए जाते हैं, यहाँ वोलेटाइल ऑयल्स प्लस गम्स होती हैं और साथ आपके रेजन्स पाए जाते हैं। तो उसमें भी हमने बाल्समम्स थी एक क्लास, जिसमें मिक्सचर होता है, लॉन्ग प्रोपोर्शन लार्ज प्रोपोर्शन होता है किसका, बेंजोइक एसिड का या सिनेमिक एसिड का। ठीक है, तो वो हमने बेसिक मिक्सचर की स्टडी की थी। तो बेटे ये जो सारी हमारे पास थी हमारी प्रॉपर्टीज जिनको हमने स्टडी किया, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये कहलाती हैं कि ये रेजन्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया टोलू बाल्सम स्टार्ट किया था। टोलू बाल्सम का हमने सारा पढ़ा कि किस प्लांट से लेते हैं, किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद फैमिली क्या है और किस किस पर्पज में यूटिलाइज होता है। बेटे बिल्कुल इसी तरह जो सेकंड क्लास है हमारे पास वो है सुमेट्रा बेंजोइन। बेटे ये भी बाल्समम्स क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि जो हमने रेजन्स की क्लास पढ़ी थी बाल्समम्स। बेटे बाल्समम्स में क्या होता है कि लार्ज प्रोपोर्शन होता है किसका, सिनेमिक एसिड का और बेंजोइक एसिड का। ठीक है, जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है या सिनेमिक एसिड है बेटे, इनका लार्ज प्रोपोर्शन अवेलेबल होता है हमारे पास। और यहाँ तो ये बिल्कुल सिनेमिक एसिड या बेंजोइक एसिड की फॉर्म में होंगे, यहाँ बेटे ईस्टर्स की फॉर्म में। ईस्टर्स किस तरह बनते हैं कि बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड के एंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और बेटे वहां पर नया हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, तो वो इसके ईस्टर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली ये बाल्सम जिसमें हमने एग्जांपल में पढ़ी थी टोलू बाल्सम, पीरू बाल्सम और बेंजोइन पढ़े थे। ठीक है, तो बेटे उसी में से एक जो एग्जांपल है वो है हमारे पास जो आज का हमारा सेकंड ड्रग है वो है सुमेट्रा बेंजोइन। ठीक है, सुमेट्रा बेंजोइन बेटे की क्या है, इसके जो सिनोनिम्स है यानी कि जो एक सिमिलर नेम्स है इसके, वो है बेटे हमारे पास बेंजामीन भी कहते हैं या इसको लुबान भी कहा जाता है। हिंदी जुबान में इसको लुबान कहते हैं सुमेट्रा बेंजोइन को। केमिकल क्लास पता है आपको, हम रेजन्स पढ़े हैं तो बेसिकली ये रेजन्स क्लास से ही बिलोंग करते हैं। और बेटे आप स्टायरिक बेंजोइन जो आपके पास आपका प्लांट है, स्टायरिक्स बेंजोइन की क्या किया जाता है कि बेटे उसका स्टेम लिया जाता है, यानी कि उसके तने के ऊपर इंसियंस लगाए जाते हैं, कट लगाया जाता है, उसको फिर हम यूज करते हैं ऐसा ड्रग। जैसे बेटे ये आपको ये रेड रेड बॉल्स सी नजर आ रही है बेटे, ये बेसिकली स्टायरिक्स बेंजोइन है। ठीक है, तो ये स्टायरिक्स बेंजोइन हमारे पास प्लांट है। अब बेटे इस प्लांट के ऊपर आप क्या करते हैं, इसके स्टेम के ऊपर यानी कि तने के ऊपर कट्स लगाए जाते हैं और वहां से हमें यानी कि सेक्रीशंस निकलती हैं, उनको फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास मेट्रा बेंजोइन है। और वो सेक्रीशन बेटे सॉलिड नेचर की भी हो सकते हैं या सेमी सॉलिड की, और इसको हम रेजन्स भी कहते हैं। ठीक है, फैमिली आपने याद रखनी है स्टायरेक्स से स्टायरेशिया। ठीक है,
स्टायरिक्स बेंजोइन है ना, तो स्टायरिक्स से बेटे आपने याद रखना है स्टायरिशिया इसकी फैमिली है। उसके अलावा बेटे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास है, यानी कि जो इसके अंदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स है, एक है बाल्समिक एसिड, जैसे मैंने आपको बेटे पहले बता चुकी हूँ कि ये बाल्सम्स क्लास से बिलोंग करता है। तो उधर से आपने बाल्सम्स के अंदर आपको पता है कि लार्ज प्रोपोर्शन होता है बेंजोइक एसिड का और सिनामिक एसिड का। तो आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो वही है बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड। और बेटे एक है जो इसकी मेन क्लास है यानी कि बाल्सम्स है, तो बाल्समिक एसिड, ठीक है, बाल्समिक एसिड, बेंजोइक एसिड और आपके पास है सिनामिक एसिड। बेसिक ये तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटे। इन तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से ही जो आपका प्लांट है उसको मेडिसिनल पर्पसेस में यूज किया जाता है। अब इसके जो मेडिसिनल पर्पसेस हैं वो हमारे पास आपके स्क्रीन पे सामने शेयर हो रहे हैं कि बेटे इसको एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या कहते हैं कि बेटे जब एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाए, यानी कि जब आपके बॉडी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दें, तो बेटे उस म्यूकस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। वो क्या कहते हैं, उस म्यूकस को रिमूव आउट कर देते हैं आपकी बॉडी से। उसके अलावा बेटे अगर आप देखें तो एंटीसेप्टिक्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स का क्या काम होता है कि बेटे जब भी लिविंग सरफेस पे यानी कि लिविंग बॉडी के ऊपर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग वगैरह के लिए इन रेजन्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, ठीक है जी। बेटे नेक्स्ट अगर देखें तो आप हमारे पास यूज है, जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह ये हमारे पास ऊपर आप एक प्लांट है वो उसके स्टेम के ऊपर बिल्कुल इसी तरह जो स्टायरिक्स बेंजोइन होता है ना बेटे, उसके तने के ऊपर इस तरह कट्स लगाए जाते हैं। उन कट्स के नीचे फिर क्या होता है कि ये जिस तरह आप देख रहे हैं एक बाउल शेप बना हुआ है, इस बाउल शेप को रख लिया जाता है बेटे। फिर वो जो सेक्रीशंस निकलती हैं उन सेक्रीशंस को इस बाउल में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर बाद में उनको आप एज ड्रग यूज करते हैं बेटे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमें उन्होंने तीसरा यूज जो इसका बताया है वो है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बेटे, जब बॉडी के अंदर गैस इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, फ्लैचुलेंस डेवलप हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लॉटिंग हो गई है, तो बेटे उसको रिलीव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसको एज अ कार्मिनेटिव, ठीक है। उसके अलावा डायूरेटिक के बेटे, जब आप डायूरेसिस चाहते हो, जब आप बेटे मतलब इंक्रीज यूरिनेशन चाहते हो कि आपकी बॉडी से जो एक्सेस फ्लूइड है वो रिमूव आउट हो जाए, तो उसके लिए जो यूटिलाइज होता है उसको आप डायूरेटिक कहते हैं। उसके अलावा बेटे कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक में क्या होता है बेसिकली कि ये प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं। कॉस्मेटिक में बेसिकली क्या होता है कि बेटे आपकी स्किन के ऊपर जाके ना ये जितने भी आपके ये रेजन्स होते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे पास स्टायरिक्स बेंजोइन है, इसमें क्या होता है कि ये बेटे जैसे ही आप कॉस्मेटिक्स में डालते हैं तो कॉस्मेटिक्स को जब स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो मॉइस्चर लूज नहीं करती। तो इस वजह से आप कहते हैं कि आप इसको कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटे कंपाउंड बेंजोइन टिंचर है कि बेटे उसके अलावा अगर आप देखें कि इसको बेंजोइन टिंचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेटे जो पहले ये हम बात पढ़ चुके हैं कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के बेटे बेंजोइन टिंचर मिलता है। अब उसका काम क्या होता है कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं लिविंग सरफेस के ऊपर, ताकि वहां पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, ठीक है। अब जो थर्ड है बेटे हमारे पास प्लांट है, आपके स्क्रीन पर भी शेयर हो रहा है, वो है बेटे कोलोसिंथ है, ठीक है। कोलोसिंथ है बेटे, इस कोलोसिंथ को आप कोड़तुमा भी कहते हैं। आपने ये उर्दू में, पंजाबी में बड़ा आम सुना होगा कि बहुत से लोग इसको कोड़तुमा कहते हैं। आपके पास ये नीचे वो शो भी हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटे, इसको कोड़तुमा भी कहा जाता है, या इसको बेटे बिटर गाउड भी कहा जाता है, या इसको बिटर कुकम्बर भी कहा जाता है, या बिटर एप्पल भी कहा है। और बिटर एप्पल इसको कहते हैं, यानी कि कड़वा सेब। इसकी शक्ल ना गोल सी होती है बिल्कुल, इस वजह से इसको कड़वा सेब कहा जाता है। या बेटे अगर आप इसके बीज देखें तो बीज बिल्कुल इस कैसे जैसे खीरे के होते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये आपका है बिटर कुकम्बर, यानी ये कड़वा खीरा भी इसको कहा जाता है, या बिटर गौड भी कहा जाता है। बेटे बिटर गौड होने का क्या मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि ये जो फ्रूट है बेटे, इसकी जो इर्द गिर्द वो जो कवरिंग है ना, जो आउटर इसकी आप कह सकते हैं कि जो वो छाल है ऊपर वाली जो छिलका है वो बहुत सख्त होता है, हार्ड शेल्ड, ठीक है। जिस तरह अगर आप देखें कि वाटरमेलन जिस तरह होता है, तरबूज आप जिसको कहते हैं, तो बेटे आप देखते हैं उसके ऊपर वाली बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो कहते हैं कि ये बिटर गौड है, या उसके अलावा बेटे इसको कोड़तुमा भी कहा जाता है। ये बेटे इसके कुछ कॉमन नेम्स है। उसके अलावा केमिकल क्लास है वो आप जानते हैं सारे के, वो रेजिन्स। बायोलॉजिकल सोर्स में हम क्या करते हैं, सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस, क्या
सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस बेटे हमारे पास प्लांट है। अब इसमें क्या होता है कि इस प्लांट के आप क्या करते हैं कि आप बेटे बेसिकली आप इसके पल्प्स को ले लेते हैं। पल्प होता अनराइप यानी कि पूरा पका हुआ नहीं होता, लेकिन मतलब ग्रो अच्छी तरह से किया होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उसकी ग्रोथ होती है वो दिखने में अच्छी होती है कि वो अच्छा खासे साइज का होता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अभी पका हुआ नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसका पल्प बेटे अंदर से, जैसे आपको ये सामने खुला हुआ कली, तो ये बेटे खुला हुआ है, इसमें आप देखें तो आपको आगे पल्प बीज के साथ साथ पल्प नजर आ रहे होंगे। तो बेसिकली इन पल्प को लिया जाता है और इनको ड्राई करके सेव किया जाता है, जिसमें और लिया किसका जाता है, प्लांट नेम है हमारे पास सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा बेटे अगर आप इसकी फैमिली देखें तो फैमिली हमारे पास है कुकुरबिटेशियाई। ठीक है, कुकुरबिटेशियाई फैमिली है, सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस प्लांट है हमारे पास। और बेटे इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो है कुकुरबिटेशियन। ठीक है, कुकुरबिटेशियन हमारे कुकुरबिटेशियन ई बेसिकली यहाँ पर आपकी बुक में बताया हुआ भी है। और बेटे इस एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आप यूज करते हैं एज अ बेसिकली इसी की वजह से आप इस प्लांट को एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। मैं बेटे दोबारा बता देती हूँ, जो हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स है वो है सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कुकुरबिटेशियन हमारे पास इसका बेटे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और जो फैमिली अगर आप देखें तो कुकुरबिटेशियाई फैमिली है इसकी। ठीक है, उसके अलावा बेटे इसके मेडिसिनल पर्पस हैं डिफरेंट हमारे पास, वो अगर आप देखें आपके बुक स्क्रीन के ऊपर भी शेयर हो रहे हैं। कैथार्टिक के तौर पर बेटे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैथार्टिक मैं आपको पहले क्लियरली बता चुकी हूँ, लेक्सेटिव कैथार्टिक और परगेटिव्स क्या होते हैं। तो बेटे बेसिकली जो कैथार्टिव होते हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन जिसमें ब्लड आना स्टार्ट ना हो, यानी कि ब्लडी स्टूल्स ना आते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हैं कैथार्टिक के तौर पर। क्या करता है कि बेटे ये आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, आपके वो जो स्टूल्स होते हैं उनकी सॉफ्टनिंग कर देता है, जिसकी वजह से वो इजीली पास आउट हो जाता है। और सेकंड अगर आप इसका यूज देखें तो वो बेटे है एंटी कैंसर, कि इस ड्रग को एज अ एंटी कैंसर इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ताकि आप जो एक्सेसिव नॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की उसको रोक सके बेटे।